अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब ने रिक्वेस्ट की थी कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ के ऊपर एक पूरा लेक्चर आपको डिलीवर किया जाए, तो आज का मेरा लेक्चर एवोल्यूशन ऑफ लीफ पर ही है। और आपकी बुक में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एवोल्यूशन ऑफ लीफ से मुराद क्या है, मतलब क्या है? जैसे जैसे दुनिया में जानदार वजूद में आते गए, पौधों में भी चेंजेस आते गए और जानवरों में भी चेंजेस आते गए। इब्तदाई तौर पर जो पौधे दुनिया में आए थे उनमें ट्रू लीव्स और रूट्स नहीं थी, बल्कि वो फ़र्क तरीके के पौधे थे। ये सारी मालूमात हमें फॉसिल रिकॉर्ड से मिलती है, और फॉसिल रिकॉर्ड से हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक पैटर्न पता चलता है, जिसमें एक हमें एग्जांपल एक प्लांट की भी मिलती है जिसका नाम है कुक्सोनिया। और इसमें आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल साइड पर आप देख सकते हैं कि रूट लाइक जो है वो लंबा सा स्ट्रक्चर है। इसमें प्रॉपर रूट्स जो हम देखते हैं, दो शाखा होती हैं, फिर आगे से कई बहुत सारी उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, वैसा आपको स्ट्रक्चर इसमें नज़र नहीं आएगा। ये इसका एरियल पार्ट था, जो स्टेम लाइक पार्ट था। एरियल का मतलब है कि ये हवा में सीधा इस तरह से खड़ा था, और इसमें आगे वाई शेप में ब्रांचेस निकली हुई थी। अगर हम पौधों में देखें कि वाई शेप में ब्रांचेस निकली होती हैं तो हम इसे कहते हैं डायकोटमी। और इन स्ट्रक्चर्स की ऊपर टिप पर स्पोरेंजिया पाए जाते थे, जिनमें इनके स्पोर्स बनते थे। उसके बाद एवोल्यूशन के अमल के बाद हमें मालूम हुआ कि वो पहला पौधा जिसके अंदर सही से ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स पैदा हुई वो थे लाइकोपोड्स। ये एक ग्रुप का नाम है जिससे बहुत सारे पौधे ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर लाइकोपोड से ताल्लुक़ रखने वाला एक पौधा है लाइकोपोडियम। इसमें सबसे पहले ट्रू लीव्स और ट्रू जो रूट्स हैं वो बनना शुरू हुई। अब इनमें जो पत्ते पैदा हुए वो बहुत सादा थे, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं। छोटा साइज़ था पत्ते का, पत्ते के दरमियान में एक ही वेन गुजर रही थी और आपको कहीं और इसकी ब्रांचेस नज़र नहीं आ रही थी। छोटे साइज़ की वजह से, एक ही वेन की वजह से, सादगी की वजह से, इसका सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से इनको कहा गया माइक्रोफिल। आहिस्ता आहिस्ता पत्तों का साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया, लीफ का स्ट्रक्चर बड़ा होना शुरू हो गया, और इसका ये पूरा हिस्सा एक्सपेंडेड हो गया। इस पूरे एक्सपेंडेड हिस्से को जो पत्ते का होता है उसे कहते हैं लैमिना या ब्लेड। इसमें एक बड़ी मेन वेन होती है जो कि सेंटर में होती है, और इससे कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि पूरा जाल बिछा देती हैं पूरे पत्ते के अंदर, और इनको कहते हैं वेनेशन, यानी वेन्स का पत्ते के अंदर पैदा होना। ऐसे बड़े पत्ते कहलाते हैं मेगाफिल्स। अब एवोल्यूशन का बाकायदा अमल, यानी सादगी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ और बेहतर फॉर्मेशन जो लीफ की थी वो कैसे हुई? वो स्पेशल एवोल्यूशन हुई साइलॉप सीड्स में से। इसमें आप पी ज़रूर लिखेंगे लेकिन इसे बोलेंगे नहीं, और इस ग्रुप का नाम है साइलॉप सीड्स। आज से तकरीबन 350 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने करोड़ों साल पहले की बात हो रही है। लीफ की एवोल्यूशन शुरू हो गई, और साइंटिस्ट का यह मानना है कि लीफ की एवोल्यूशन के 3 स्टेप्स थे। नंबर 1 ओवरटॉपिंग, नंबर 2 प्लानेशन, नंबर 3 फ्यूजन या वेबिंग। ओवरटॉपिंग, सबसे पहले जो इब्तदाई तौर पर पौधे पाए जाते थे उनमें तमाम ब्रांचेस एक ही लेवल पर होती थी। इस तरह की ब्रांच की जो फॉर्मेशन है उसे कहते हैं स्टोमस। लेकिन ये पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया। कुछ ब्रांचेस छोटी थी, कुछ ब्रांचेस ग्रोथ में बड़ी थी, यानी ये अनइक्वल लेवल पर थी। ये बड़ी है, ये आपको छोटी नज़र आ रही है, ये आपको छोटी नज़र आ रही है। तो हुआ क्या कि जो स्टोमस ब्रांचिंग है वो चेंज होती चली गई, ओवरटॉपिंग की तरफ गई, जिसमें आप देख सकते थे कि 2 शाखा ब्रांचेस जो हैं वो आपको जा बजा नज़र आ रही थी, और इनमें ग्रोथ का पैटर्न भी अनइक्वल था, यानी कुछ ब्रांचेस बड़ी थी, कुछ जो है आपको छोटी नज़र आ रही थी। फिर इसमें अगला स्टेप हुआ प्लेनेशन का, ये वाला, जिसमें जो ब्रांचेस थी वो एक लेवल पर आ गई। मिसाल के तौर पर 2 फिंगर्स हैं तो ये इनका लेवल 1 है, अगली जो 2 फिंगर्स हैं उनका लेवल 1 हो, तो आप देख सकते हैं कि इन ब्रांचेस का लेवल भी 1 है, उन ब्रांचेस का लेवल भी 1 है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप हुआ उसे कहते हैं फ्यूजन या वेबिंग, यानी ये जो ब्रांचेस थी इनके दरमियान में लीफ का स्ट्रक्चर बाकायदा फॉर्म होना शुरू हो गया। यहाँ पर टिश्यूज़ फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो गई,
और पूरा पत्ता बन गया, और इसे कहते हैं वेबिंग। जैसे आपने बतख का भी पाँव देखा होगा, उसके भी पाँव को वेब्ड फीट कहते हैं, क्योंकि उसमें भी डिजिट्स दरमियान में होती हैं और इन डिजिट्स के दरमियान में बारीक बारीक झिल्लियाँ होती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन ब्रांचेस के दरमियान में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसके जो टिश्यू फॉर्मेशन है वो हुई, और प्रॉपर पूरा लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो बन गया, जिसके अंदर वेन्स थी और पूरा लेमिना ब्लेड जो था वो फॉर्म हो गया। अब हम ये बात जानते हैं कि जो वेन्स हैं वो पौधे में कई तरह से पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पत्ता लंबा है, बड़ा है और सीधी सीधी इसमें वेन्स हैं, तो पैरेलल वेन्स जो है ये पाई जाती हैं। वेन्स कहते हैं ये जो वॉस्कुलर बंडल की अंदर फॉर्मेशन है। और रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं कि अगर ये जो मिड रिब है और उससे निकलने वाली जो इसकी ब्रांचेस हैं ये अंदर जाल की शक्ल में पाई जाए, इसमें आपको मज़ीद जो है वो ब्रांचेस नज़र आए, हत्ता कि पूरा जो पत्ता है उसके अंदर आपको वेन्स का एक पूरा जाल नज़र आ जाए, तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो इसके साथ हमारा एवोल्यूशन ऑफ लीफ का टॉपिक ख़त्म होता है।